Now, in this we are going to design the Turing machine for WCW1 and W belongs to AB star, यानी कि W आपका एप्सिलॉन भी हो सकता है। बिफोर दैट आपने देखा था कि PDA में हम W अगर यहाँ पर L में W है तो हम इसके लिए PDA नहीं डिज़ाइन कर सकते थे, बट W की पावर R के लिए हमने PDA डिज़ाइन कर लिया। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है सेम वैसा ही है कि L इक्वल टू W CW या फिर L इक्वल टू W। इसके लिए PDA तो पॉसिबल नहीं है। इन दोनों के लिए हमने देखा था PDA पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि हम स्टैक में पुश एंड पॉप ऑपरेशन करते थे, तो जो पहला W मिला, सपोज करिए W आपने लिया यहाँ पर AB, तो पहले क्या पुश होगा A और फिर आया B। अगर हम यहाँ पर देखें कि C के आने के बाद हमने स्किप करा और फिर उसको रिवर्स करना तो W यहाँ अगेन क्या होगा ABC AB। तो आप देख रहे हैं कि टॉप ऑफ द एलिमेंट कंटेनर का B होता है और यहाँ पर क्या होता C के बाद A आता, तो ये मैचिंग में नहीं आता, जिसकी वजह से हम इसका डिजाइन नहीं कर पाते थे कि अगर W है WCW है तो फॉर दैट वी कैन नॉट डिजाइन द PDA। और मैंने पहले भी बताया था कि जिस चीज़ का हम PDA या रेगुलर लैंग्वेज नहीं डिज़ाइन कर पाए थे उसका हम ट्यूरिंग आसानी से डिज़ाइन कर पाएंगे। तो फॉर दिस लैंग्वेज हम यहाँ पर ट्यूरिंग डिज़ाइन कर सकते हैं विच वॉज नॉट पॉसिबल इन द PDA। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर हम L की बात करें तो L क्या हो सकता है। अगर मैंने W यहाँ पर एप्सिलॉन ले लिया, मिनिमम क्या होगा तो C हो सकता है। अगर W इक्वल टू आपने A लिखा तो A हो सकता है, B B हो सकता है। अगर आपने ABC देन अगेन इट विल बी AB एंड अगेन अगर मैंने ABC ABA, तो यानी ये भी W है, ये भी W और ये मिडिल में जो है C एज अ डिलिमिटर का काम कर रहा है। डिलिमिटर का मतलब वो बता रहा है कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस है C। तो नाउ अगर मैं इसके लिए PDA डिज़ाइन करूँ, लेट्स टेक द एग्जांपल मैंने यहाँ पर ले लिया। यहाँ जो मैंने टेप लिया है दिस इज नथिंग बट A B A एंड देन C A B A। मैंने ये स्ट्रिंग चूज किया है। अगर मैंने ये स्ट्रिंग लिया है तो इसके लिए हम TM कैसे डिज़ाइन करेंगे। अगर हमने इतने के लिए बना लिया तो ऑब्वियस सी बात है बाकी सब बन जाएगा। तो ना अगर मैंने यहाँ पे Q0 से स्टार्ट किया तो अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है। सबसे पहले मैं इस A को कन्वर्ट कर दूँ। सपोज मैंने इस स्मॉल A को यहाँ पे कैपिटल A में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हमारा कट करके हमने इसको रीड कर लिया, ये कट गया और इसे हमने कैपिटल A में कन्वर्ट कर दिया। बाकी हमें रास्ते में जो भी मिलता जाए हम उसे स्किप करते रहेंगे और C पहुँचे, C को हम C में ही रहने देंगे एंड देन अगेन ये जो A मिला इसको भी हम कट करके कैपिटल A में करेंगे। I mean आपने इस C को C में रहने दिया, इसे A में रहने दिया, ये रहने दिया, तो आपने देखा इसके इक्विवेलेंट हमें A मिल गया क्योंकि हमें W को W से कंपेयर करना है। तो लेट्स स्टार्ट यहाँ पे। तो हमने अगर यहाँ पे लिखा A मिला, स्मॉल A तो हमने उसे कैपिटल A में कन्वर्ट किया और हम राइट मूव कर गए। नाउ Q1 पे पहुँचे तो रास्ते में हमें या तो स्मॉल B मिला तो स्मॉल B को आप B में रहने दीजिए और राइट घूम जाए। इसी तरह से A मिला तो A को A में रहने देंगे और राइट घूम जाएंगे। आगे बढ़े तो देखिए यहाँ पे स्मॉल C मिला, C को C में ही रहने देते हैं और राइट मूव कर जाते हैं। C के ठीक बाद जो भी लेटर मिलेगा उसे हमें चेंज करना है, ये हमारा इंडिकेटर है यहाँ पे। नाउ Q2 पे पहुँचे, Q2 ने क्या रीड किया यहाँ पर स्मॉल A, तो स्मॉल A को हमने कन्वर्ट कर दिया कैपिटल A में क्योंकि यहाँ पे, और साथ ही हम यहाँ से लेफ्ट घूमेंगे। हम आगे ना बढ़ के हम यहीं से घूम जाएंगे। जब हम यहाँ से घूमेंगे तो आप देखेंगे जैसे ही हमने स्मॉल A को कैपिटल A में कन्वर्ट किया तो स्मॉल यहाँ पे रास्ते में उसे सबसे पहला एलिमेंट क्या मिला, यहाँ सपोज Q3 पे आ गए हम, Q3 को क्या मिला यहाँ पर, दैट इज नथिंग बट C। तो C को C रहने दिया और लेफ्ट मूव कर गए। जब आप लेफ्ट मूव करें C के बाद, लेट्स टेक दिस वन इज नथिंग बट द Q4 पे पहुंचे तो Q4 पे अब देखिए रास्ते में क्या मिला, या तो A मिल रहा है या B मिल रहा है। तो हम क्या करेंगे, Q4 को यहाँ पे A को A ही रहने दें और लेफ्ट घूम जाए। इसी तरह से B को B ही रहने दें और लेफ्ट घूम जाए। देन एक टाइम ऐसा आएगा कि वापस हम इस कैपिटल A पे पहुंच जाएंगे, यानी कि यहाँ जो हमने इसे कैपिटल A, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये क्या मिला इसे कैपिटल A, तो कैपिटल A को A में ही रहने दे और हम यहाँ से राइट घूम जाए, आई मीन वापस हम यहाँ पे चले जाए। जब हम यहाँ से घूमे तो आप देख रहे हैं नेक्स्ट कैरेक्टर हमें क्या मिल रहा है अभी, तो अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्या मिल रहा है हमें B।
तो ए तो ए में ही रहा, अब यहाँ पे स्मॉल बी है, स्मॉल बी को मैं कट करके कैपिटल बी में कन्वर्ट कर रही हूँ। तो नाउ अभी इस वाले पाथ पे अगर हम वापस जाएंगे तो ये तो ए मिलेगा, तो हम यहाँ पे एक नया पाथ बना लेते हैं कि बी ने अगर यहाँ पर देखा तो इसे कैपिटल बी में कन्वर्ट कर दीजिए और राइट मूव कर जाइए। नाउ Q4 हो गया, Q5 पे पहुंचे तो आगे या तो ए मिलेगा या बी मिलेगा, लाइक दिस यहाँ पर कि हमने इसे यहीं पे रहने दिया, या तो बी को बी में रहने देंगे, बी को बी में रहने दिया और राइट मूव कर गए, या तो ए मिलेगा, ए को ए में रहने देंगे, राइट मूव। अगर स्ट्रिंग बड़ी होगी तो यू विल गेट बोथ द थिंग्स। नाउ यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा, एक टाइम आएगा कि सी मिलेगा, सी को सी रहने देंगे और राइट मूव कर जाएंगे, यानी कि हम यहाँ पे पहुंच गए। अब देखिए हमारा जो स्ट्रिंग है वो ए बी, आई मीन ये भी कट गया और ये ए एज इट इज रहा, ये सी तक पहुंच गए। देन सी जब हम पहुंचे तो ये देखिए यहाँ सी का मतलब Q6 पे आ गए। Q6 में अब क्या देखा कि यहाँ पर सी को सी में रहने दिया और राइट मूव कर, उसके बाद क्या मिला, Q6 पे क्या मिल रहा है, कैपिटल ए, तो कैपिटल ए को ए में ही रहने दें और हम राइट मूव करें। हमें अभी आगे बढ़ना है क्योंकि इस बी के इक्विवेलेंट हमें बी ढूंढना है, तो हमने राइट मूव कर लिया। नाउ आगे हमें क्या मिला, ये मिल गया बी, तो इस बी को हमें कैपिटल बी में कन्वर्ट करना है, ये एज इट इज रहा, तो इसे हमने यहाँ पे क्या करना है, स्मॉल बी को कैपिटल बी में कन्वर्ट करना है और लेफ्ट घूम जाना है। यहाँ से अब हम वापस घूम जाएंगे, जब हम यहाँ से वापस घूमेंगे तो दैट इज Q7 स्टेप। जब हम वापस लौट रहे थे तो रास्ते में इस पे क्या मिलेगा, ए को आप बदल चुके हैं, तो इसका मतलब है Q7 को सबसे पहले जो मिलेगा, ए को ए में रहने देगा और लेफ्ट घूमेगा। ये देखिए यहाँ पे आगे बढ़े, फिर रास्ते में हमें क्या मिल रहा है, सी, दैट मीन्स Q8, तो यहाँ पे सी मिला, सी को सी में रहने दीजिए और लेफ्ट चलिए। तो जब हम सी को क्रॉस करें तो रास्ते में हमें क्या मिला, स्मॉल ए, यानी कि हम यहाँ पर लूप लगा दे रहे हैं, ये आ जाएगा आपका कि ए को ए में रहने दीजिए और लेफ्ट घूम जाइए। सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, बी को बी रहने दीजिए, लेफ्ट, क्योंकि मैंने स्ट्रिंग छोटी ली है तो ए है तो बी भी मिलेगा। नाउ फाइनली एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वापस जिस बी को आपने कैपिटल बी बनाया था वहां पहुंच जाएंगे। इसका मतलब है कि जैसे ही Q8 को क्या मिले, कैपिटल बी मिले, तो बी को बी में रहने दीजिए और राइट घूम जाइए। वापस जब हम जाने लगे तो फिर से ये ए मिला हमें, ये देखिए यहाँ पर, तो इस ए को आप क्या करेंगे, अब अगेन हम इसे कैपिटल में कन्वर्ट कर देंगे, दैट इज नेक्स्ट लाइन क्या हो जाएगी, ए बी ए, एंड देन उसके बाद आपको सी मिलेगा, तो ये रास्ते में सी मिला, आप आगे बढ़े। तो अब आप देखिए यहाँ पर ये वाला, अब रास्ते में जब आप आगे बढ़े इस सी के बाद, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सी को सी रहने दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको ए को ए रहने देंगे और राइट मूव करेंगे। साथ ही यहाँ पे देखिए बी भी मिल चुका है, तो बी को बी रहने दिया और राइट मूव कर गए। यहाँ पे कंप्लीट करना होता है, इसलिए एक दो स्ट्रिंग लंबी लेते हैं। तो ना यहाँ पे Q2 पे ये चीजें भी आ जाएंगी। ना नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, ए आएगा। अब जब ए देखा तो इसको क्या करना है, इसे कैपिटल ए में कन्वर्ट कर दिया आपने, इसे तो एज इट इज रहने दिया, तो यहाँ से जैसे इसे कन्वर्ट किया तो यहाँ घूमे, यानी कि आपने इसको बदला। अब यहाँ पे देखिए Q3 पे क्या आएगा आपका, यहाँ पे Q3 पे अब जब ये लौट रहा है तो Q3 पे क्या मिलेगा, या तो ए मिलेगा, ए को ए में रहने देंगे लेफ्ट घूमेंगे, या बी को बी में रहने देंगे और लेफ्ट घूमेंगे। Q3 के ऊपर आ गया, यहाँ पे आए, फिर यहाँ पे रास्ते में सी मिला, सी को सी रहने दिया, लेफ्ट घूम गए। रास्ते में अगर स्ट्रिंग बड़ी होती तो ए भी मिलता, और नाउ फाइनली आप देख रहे हैं कि सी के बाद जब हमें क्या मिलेगा, सी अगर मिल गया, सी के बाद क्या मिलना है, ए मिला, तो ए मिल रहा, अगर ए मिल रहा तो यहाँ से राइट घूमेगा। आई मीन ये दोनों अब ये कवर नहीं होगा, यहीं से ये फिर से राइट घूमेगा। जब राइट घूमा तो आप देख रहे हैं ना तो स्मॉल ए मिल रहा है, ना ही स्मॉल बी मिल रहा है, बल्कि सी मिल रहा है। यानी कि जब इसे सी मिलना स्टार्ट हो जाए, जब Q0 पे पहुंचे और उसे ना तो ए मिले स्मॉल बी, ना स्मॉल ए मिले, ना बी मिले, तो क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है, तो सी को सी में रहने देंगे और राइट घूमेंगे। जब आप राइट घूमे तो Q9 पे आए, Q9 पे अब आप देखिए यहाँ सी को सी में रहने दिया। अब सी के बाद आगे देखें तो हमारे पास क्या होगा, या तो ए मिल रहा होगा, तो ए को ए में रहने देते हैं और राइट मूव कर लेते हैं, और फिर क्या होगा, बी को बी में रहने देते हैं और राइट मूव कर जाएंगे। ये देखिए बी मिला, ए या बी होगा। लास्ट में क्या होगा, ये ब्लैंक आ रहा होगा। देन
तो आपने देखा कि लास्ट में या तो ए और बी मिला तो उसको एज इट इज रहने दिया, देन टेप पे क्या बचा होगा, सब सारा खत्म हो गया तो ब्लैंक होगा, ब्लैंक का मतलब डेल्टा होगा, अगर डेल्टा मिला तो डेल्टा को डेल्टा रहने देंगे और यहाँ पर क्या होगा, ये हार्डिंग स्टेट। तो दिस इज नथिंग बट द फाइनल स्टेट। नाउ फाइनल स्टेट यहाँ पे आ गया, दैट इज नथिंग बट दिस इज द फाइनल डायग्राम। अब आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा तो यहाँ पे बी भी आ सकता है, तो बी को बी रहने देंगे और राइट मूव, जहाँ यहाँ पर भी कुछ चीज़ें रह गई हैं, बी को बी रहने दिया और लेफ्ट मूव कर देंगे। तो ये कुछ चीज़ें रह गई थी जिसे कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। यस, दिस इज द कंप्लीट डायग्राम। तो नाउ यहाँ पे ये डेल, अब ये फाइनल स्टेट हो गया कि जब लास्ट में आपको टेप पे डेल मिलने लगे तो हम उसे हार्ड स्टेट पे यानी कि फाइनल स्टेट हमारा हो गया। दिस इज द फाइनल डायग्राम फॉर दिस गिवन क्वेश्चन।